मैं गरिमा जायसवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की बेटी होने के नाते आप सभी को बहुत आशीष देती हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को दे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग दे। बीज, वृक्ष और परमेश्वर की योजना। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होता है उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। उत्पत्ति 1:12। परमेश्वर की योजना, जीवन की शुरुआत। परमेश्वर ने पहले दिन से लेकर अब तक जीवन की नींव रखी। यहाँ पृथ्वी से जीवन की शुरुआत होती है। हरी घास, छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष। इस वचन में जीवन के हर प्रकार का उल्लेख है। हरियाली, पेड़, फल और वृक्ष। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर जीवन को अभिव्यक्त करने में पूर्ण और संतुलन है। परमेश्वर के हर कार्य में जीवन का उद्देश्य और उसकी रचना की एक अद्भुत योजना होती है। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जो योजना बनाता हूँ वह शांति की है, ना कि विपत्ति की, ताकि मैं तुम्हें जो भविष्य और आशा दे सकूं। हरी घास और छोटे छोटे पेड़, वृक्ष की प्रक्रिया। हरी घास और छोटे पेड़ जीवन के प्रारंभिक रूप हैं जो जमीन से उगते हैं और विकास और बढ़ोतरी की शुरुआत का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर किसी भी जीवन की शुरुआत को महत्व देता है। छोटे छोटे कदम छोटे बीज से शुरू होता है, लेकिन जब वह परमेश्वर के द्वारा बढ़ते हैं तो वे फलवंत बन जाते हैं। हम जीवन में छोटे बीजों से शुरुआत करते हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ अपने छोटे कदमों को बढ़ा रहे हैं? क्या हम समझते हैं कि हर वृद्धि उसकी योजना में है? जकरिया अध्याय 4 पद संख्या 10 में, जो छोटा काम तुम्हें दिखाई देता है उसे तुच्छ न समझो, क्योंकि प्रभु की आंखों में वह बहुत महत्वपूर्ण है। बीज और जाति के अनुसार परमेश्वर की व्यवस्था। प्रत्येक पौधा अपने बीज के अनुसार उगता है। यह परमेश्वर की व्यवस्था को दर्शाता है। जैसा बीज होता है वैसे ही वृक्ष बनता है। परमेश्वर ने हर बीज को एक विशेष योजना और उद्देश्य रखा है। हम भी उसी तरह से अपनी आत्मिक जीवन में अपने उद्देश्य में उग सकते हैं यदि हम परमेश्वर के अनुसार कार्य करें। परमेश्वर ने हमें अपने जाति और उद्देश्य के अनुसार बनाया है। क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की दी हुई विशेषताओं और उद्देश्यों के अनुसार फलित हो रहे हैं? 1 पतरस अध्याय 1 पद संख्या 23 में, तुम नाशवान बीज से नहीं परंतु अविनाशी बीज से जन्मे हो, परमेश्वर की जीवित और शाश्वत वचन से। फलदायी वृक्ष। उद्देश्यपूर्ण फलदायी वृक्ष का लक्ष्य केवल वृद्धि नहीं है बल्कि दूसरों को आशीष देता है। परमेश्वर ने यह स्पष्ट किया है कि बीज उसी में होता है। हर वृक्ष को अपने फल के साथ देने का उद्देश्य था। हमारी आत्मा यात्रा की इस प्रकार से है, हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी फल लाने के लिए बुलाया गया है। यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 16 में, तुम मुझे नहीं चुनते परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाए और तुम फल लाओ और तुम्हारा फल स्थिर रहे। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आत्मिक संतोष। परमेश्वर ने जो बनाया उसे देखकर कहा कि यह अच्छा है। जब परमेश्वर हमारे जीवन को आकार देता है और उसमें वृद्धि होता है तो वह संतुष्ट और प्रसन्न होता है। क्या हम परमेश्वर की इस सराहना को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन यात्रा में सही दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखकर कह सकते हैं ये अच्छा है? क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हुए उनके कार्यों में संतुष्टि पाते हैं? फिलिपियों अध्याय 2 पद संख्या 13 में, क्योंकि परमेश्वर ही तुम में कार्य करने की इच्छा और शक्ति देता है। उत्पत्ति 1:12 हमें जीवन की सृष्टि, उद्देश्य और परमेश्वर की योजना के बारे में गहरे समझ देता है। पहला पॉइंट, परमेश्वर जीवन की शुरुआत और वृद्धि की प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट, हमारी आत्मिक वृद्धि और उद्देश्य उसकी योजना का हिस्सा है।
तीसरा पॉइंट, हमारे जीवन में एक उद्देश्य है, फल लाना और दूसरों को आशीष देना। चौथा पॉइंट, परमेश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा होता है, हमें उसकी योजना को संतुष्ट रहना चाहिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू जो बीजों से वृक्ष को उगाता है, मुझ में भी आत्मिक वृद्धि और उद्देश्य में उगने दे। मेरे जीवन यात्रा को अपने वचन के अनुसार आकार दे, ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं और दूसरों को आशीष दे सकूं। आमीन। इसी के साथ परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।